हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। मैं हूं सौरभ और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं मनी हाइस्ट सीरीज़ के सीज़न 1 का एपिसोड नंबर 3। बट उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर क्लिक कर देना और वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आए। तो अब शुरू करते हैं। स्टार्ट होते ही कंटिन्यू रेस्टोरेंट में दिखाया जाता है कि राकेल की मोबाइल स्विच ऑफ हो जाने के कारण रेस्टोरेंट ऑनर से वो चार्जर मांगती है पर उसके पास नहीं रहता है और तभी प्रोफेसर खुद से आगे बढ़कर मोबाइल राकेल को देते हैं। तब राकेल अपनी मॉम को वॉइस मैसेज करती है और कमिश्नर को भी वॉइस मैसेज करती है और बोलती है, सॉरी सर, यदि किसी पॉलिटिकल फायदे के लिए आप सभी सेंट्रल इंटेलिजेंस को केस हैंडल करने देंगे तो मुझे इस केस में दखल नहीं देना है और इसलिए मैं अपनी इच्छा से इस केस को छोड़ रही हूँ। उसी वक्त प्रोफेसर टीवी को देखते हुए राकेल से पूछते हैं, मैंने आपको टीवी में देखा है, क्या आप वही हैं जो इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं? तो राकेल बोलती है, हाँ मैं नेगोशिएटर हूँ। तो प्रोफेसर पूछते हैं, नेगोशिएटर का काम क्या होता है और आप किस तरह उन लुटेरों से डील करती हैं? तो राकेल बताती है, हम नेगोशिएटर का काम होता है कि उन लुटेरे से बातें करना और उनसे टाइम लेना ताकि इसी बीच हम प्लान बनाकर लोगों को बचा सके। और आगे टोक्यो अपने नरेटर वॉइस में बताती है कि अब तक 20 घंटे हो चुके हैं और इन 20 घंटे में हम 52 मिलियन यूरो छाप चुके थे। तब उन्हें लगता है कि वे अपने प्लान में जरूर कामयाब हो जाएंगे, पर टोक्यो की लव स्टोरी के चलते उनकी हिस्ट पूरी मुसीबत में पड़ जाती है। फिर सीन शिफ्ट होते ही हमें रॉयल मिंट में दिखाया जाता है कि सभी हॉस्टेजेस सो रहे थे। तभी बर्लिन आता है और मोनिका को लेकर जाता है। फिर मोनिका के साथ कुछ हिस्ट टीम रॉयल मिंट के बाहर निकलते हैं। तभी पुलिस टीम भी अपने अपने पोजीशन ले लेते हैं। तभी मोनिका एक लेटर को पढ़ती है और अनाउंस करती है कि अंदर सभी हॉस्टेजेस का अच्छे से ध्यान रखा जा रहा है और हम सभी हॉस्टेजेस सेम ड्रेस पहने हैं। यदि आप में से कोई भी अंदर आने का कोशिश किया या हम पर गोली चलाई तो हम में से कोई भी मर सकता है। और ये सभी बातें कहकर वे सभी अंदर चले जाते हैं। फिर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि राकेल अपने घर चले जाती है और अपनी बेटी के साथ रेस्ट करती है। दूसरी तरफ सभी हॉस्टेजेस डरने लगते हैं। फिर बर्लिन बोलता है, आप सभी मत डरिए, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं आप लोगों का ख्याल रखूंगा, बस आप सभी कोऑपरेट करते रहिए और हम भी आपसे कोऑपरेट करते रहेंगे। और बर्लिन ये भी बोल, यदि आप लोगों को किसी चीज़ की ज़रूरत है जैसे मेडिकल प्रॉब्लम या किसी को मैसेज भेजना हो तो ज़रूर बताएं। तब मोनिका बोलती है, मुझे अबॉर्शन पिल्स चाहिए और एलिसन कहती है, मुझे मेरा फ़ोन चाहिए, इंटरनेट में कुछ फ़ोटोज़ है, मुझे उसे डिलीट करना है। तो बर्लिन एलिसन को मना कर देता है और बोलता है कि आप वीडियो मैसेज भेज सकते हैं पर इंस्टाग्राम यूज़ करने नहीं मिलेगा। फिर बर्लिन बोलता है, आप सभी को काफ़ी बोर लग रहा होगा तो इसलिए मैं आपके टीम बनाकर कुछ काम देना चाहता हूँ। तभी आर्थरो एलिसन के बॉयफ्रेंड और एक एम्प्लॉय को मॉस्को के साथ भेज देता है। वहीं मॉस्को इन तीनों को एक गड्ढा खोदने बोलता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि एलिसन एक वीडियो रिकॉर्ड अपने पेरेंट्स के लिए करती है और बोलती है, मैं यहाँ पर ठीक हूँ, हम सभी का अच्छे से ख्याल रखा जा रहा है और आप मेरी इंस्टाग्राम में जो फ़ोटो देख रहे हैं वो फ़ोटो मैंने नहीं डाली है, वो मेरे फ्रेंड ने धोखे से डाल दिया। फिर रियो एलिसन को संतावना देता है और उसी वक्त वहाँ पर टोक्यो आ जाती है। अब वो रियो और एलिसन को बातें करते देखकर उसे जलन होने लगती है। फिर टोक्यो आती है और रियो को ले जाकर कहीं साइड में बातें करने लगती है। उसी बीच एलिसन मौका देखकर मोबाइल के इंस्टाग्राम से फ़ोटो डिलीट करने लगती है, मगर बाहर बैठी पुलिस को इस बात का पता चल जाता है कि रॉयल मिंट के अंदर मोबाइल चालू हुआ है और ऑनलाइन है। तभी पुलिस वाले उस मोबाइल को हैक करके उसके कैमरा को एक्सेस करके वीडियो बना लेते हैं, पर अंदर रियो का नज़र एलिसन पर पड़ जाती है। तब रियो उस मोबाइल को फेंक कर तोड़ देता है, मगर उसी बीच एक 6 सेकंड के वीडियो में रियो का फेस कैद हो जाता है और पुलिस को इस बात की पता चल जाती है कि अंदर रियो नाम का एक हैकर है जो साइबर सिक्योरिटी को हैक करने में एक्सपर्ट है। और ये भी उस वीडियो में पता चल जाता है कि अंदर 67 मोबाइल्स एक वॉल में लगी हुई है जो हॉस्टेजेस की है। और ये सभी इंफॉर्मेशन राकेल को बताया जाता है कमिश्नर के द्वारा और कमिश्नर बोलते हैं, इस केस को दोबारा से आप हैंडल करिए। तब राकेल रॉयल मिंट के बाहर लगी पुलिस बेस में वापस आती है और वीडियो को देखने के बाद प्रोफेसर को कॉल करती है। तब प्रोफेसर गर्म होते हैं और बोलते हैं, मेरे मना करने के बावजूद आपने स्वॉट टीम को
अंदर भेजा था, इस गलती को दोबारा मत करना। और साथ में प्रोफेसर कुछ मेडिसिन और पानी की मांग करते हैं और बताते हैं कि ये सभी हॉस्टेजेस की मांग है और इन सभी चीज़ों को एक ट्रांसपेरेंट बैग में भेजा जाए। फिर प्रोफेसर पूछते हैं आखिरकार आपने कॉल क्यों किया। तब राकेल बोलती है हमें तुम्हारी एक मेंबर का पता चल गया है, इसलिए जितना जल्दी हो सके सरेंडर कर दो। पर इन सभी बातों को प्रोफेसर यकीन नहीं करते हैं। तब राकेल बोलती है कि अंदर एक वॉल पर 67 मोबाइल्स लगे हुए हैं और इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए तुम्हें। फिर राकेल कॉल काट देती है। तब प्रोफेसर बर्लिन को कॉल लगाते हैं और पूछते हैं कि अंदर क्या कोई सीक्रेट कैमरा है, क्योंकि पुलिस वे मुझे बता रहे थे कि उन्हें एक लुटेरे की फ़ोटो मिली है और 67 मोबाइल्स की भी फ़ोटो मिली है जो एक वॉल पर लगी हुई है। तो बर्लिन इस बात को जानकर सभी हॉस्टेजेस को धमकाता है और पूछता है कि आप में से कौन है वो जो अंदर का फ़ोटो लीक किया है, मगर तब कोई जवाब नहीं देता है। तब बर्लिन कहता है कि सभी कोई अपने कपड़े उतारिए। उसी वक्त रियो वहाँ पर आता है और बर्लिन से बोलता है ये मेरी गलती की वजह से हुई है। तो इस बात को जानकर बर्लिन को काफ़ी गुस्सा आता है। तब बर्लिन ओस्लो और हेलसिंकी से रियो को पिटवाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि आर्थुरो और उसके सभी साथी गड्ढा खोद रहे थे। तभी आर्थुरो बोलता है मैंने यहाँ पर अभी अभी प्लास्टिक बॉम्ब्स और बारूद देखा है, हम यहाँ पर गड्ढा खोद रहे हैं उनके लिए, पर वे हमें मार देंगे और खुद भाग जाएंगे। अगर मेरे पास यहाँ से निकलने का एक आइडिया है, अगर तुम ऑफिस में जैसे तैसे पहुँच जाओ तो वहाँ पर मेरे कोर्ट में एक मोबाइल है जिससे पुलिस को यहाँ के बारे में इन्फॉर्म कर देना। ये सभी बातें हो ही रहा था तभी मॉस्को आता है। तब वे सभी वापस से गड्ढा खोदने लगते हैं। फिर कुछ देर बाद आर्थुरो मॉस्को से बोलता है कि मैं बहुत थक गया हूँ और अब मैं काम नहीं कर सकता। तो मॉस्को उन सभी को वहाँ पर भेजता है जहाँ पर सभी हॉस्टेजेस को रखा गया है और वहाँ पर आर्थुरो पहुँचते ही मोनिका से बताता है कि उसके पास यहाँ से निकलने के लिए प्लान है। यदि तुम किसी तरह मेरे ऑफिस में पहुँच जाओ तो वहाँ पर एक कोट है जिसमें मोबाइल है, उसे लेकर पुलिस को कॉल कर देना, इससे ज़रूर हमारी जान बच जाएगी। फिर सीन शिफ्ट होते ही हमें बाहर राकेल और एंजल को दिखाया जाता है जहां पर वे दोनों रियो के हिस्ट्री और उसके पुराने क्रिमिनल रिकॉर्ड को चेक करते हैं और ये पता करने की कोशिश करते हैं उसके साथ किसी और का कॉम्बिनेशन है या नहीं। तभी एंजल बताता है कि आज से 3 महीने पहले रियो यहाँ पर आया था और यहाँ के सभी सिक्योरिटी को चेक करके गया था। दूसरी ओर सभी हॉस्टेजेस के लिए मेडिसिन रॉयल मिंट में आता है और वे सभी हॉस्टेजेस जिन्हें मेडिसिन चाहिए वे ऑफिस में बैठे हुए थे, जहाँ पर मोनिका उस कोट से आर्थुरो का मोबाइल चुपके से निकालती है। उसी वक्त वहाँ डेनवर आ जाता है और मोनिका डर जाती है कि डेनवर कहीं उसे मोबाइल निकालते हुए देख नहीं लिया, पर डेनवर मोनिका को लेकर कहीं और जाता है और अवसिंग पिल्स देने के बाद उसे समझाता है और बोलता है कि हो सके तो तुम इस बच्चे को मत मारना, मेरे पास कुछ पैसे हैं तुम रख लो। ये सभी बातें हो ही रही थी तभी बर्लिन आता है। तब बर्लिन को देखकर डेनवर भी नाटक करने लगता है और बोलता है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, अब जाओ यहाँ से। और मोनिका जाने लगती है, पर उसी समय आर्थुरो के मोबाइल का नोटिफिकेशन साउंड बज जाता है। तब बर्लिन को पता चल जाता है कि मोनिका के पास मोबाइल है, तो वो डेनवर को आदेश देता है कि इसे जान से मार दो। फिर हमें रियो को दिखाया जाता है कि वो घायल है और ये सब देखकर टोक्यो को काफ़ी गुस्सा आता है और वो जान जाती है कि ओस्लो और हेलसिंकी रियो को जानबूझकर मारे हैं। तब टोक्यो सिक्योरिटी कैमरास जो प्रोफेसर से कनेक्ट थे वो सभी कैमरास को गोली मारकर तोड़ने लगती है। तभी बर्लिन कहता है ऐसा दोबारा नहीं होगा। वहीं दूसरी ओर राकेल उसी रेस्टोरेंट में बैठी हुई थी। तब वहाँ पर प्रोफेसर आते हैं और फिर से उससे बातें करने लगते हैं। तब राकेल को गुस्सा आता है और प्रोफेसर के सर पर गन रखकर धमकाती है और पूछती है बताओ तुम कहाँ से आए हो, मुझे मालूम है तुम एक रिपोर्टर हो और सच्चाई जानने के लिए तुम किसी भी हद तक जा सकते हो। तब प्रोफेसर डर जाते हैं। उन्हें एहसास होता है कि हमारे प्लान के बारे में राकेल को सब पता चल गया है, मगर जब राकेल रिपोर्टर बोलती है तो प्रोफेसर नाटक करना शुरू कर देते हैं और बोलते हैं मैं यहाँ रोज आता हूँ, तुम चाहो तो यहाँ के ऑनर से पूछ सकती हो। वी रेस्टोरेंट ऑनर भी आता है और उन दोनों को शांत करवाता है और बताता है कि प्रोफेसर का नाम सेल्वेडोर मार्टिन है। जब ये सब होता है उसी बीच राकेल को एंजल का फ़ोन आता है
जहां पर एंजल बोलता है हमें रियो का एक साथी का पता चल गया है जिसका फोटो रॉयल मिंट के सिक्योरिटी कैमरा से मिला है। फिर सीन वापस रॉयल मिंट में दिखाया जाता है कि टोक्यो को प्रोफेसर कॉल करके बताते हैं कि उसके प्यार के कारण हमारी प्लान की वाट लगी है क्योंकि तुम्हारी फ़ोटो सिक्योरिटी कैमरा के थ्रू मिल चुकी है। फिर हमें डेनवर और मोनिका को दिखाया जाता है कि मोनिका डेनवर से अपने जान की भीख मांगती है। एक गोली का आवाज़ आता है और ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। सो गाइस, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, शेयर करना और इसी तरह के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ अब आपसे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।